हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही। इलेक्ट्रिक का भी कोई है इधर या सारे एआई? यस सर, इलेक्ट्रिक का मैं आ गया हूँ। ओके, सही है। चले 2-3 मिनट वेट करते हैं, उस वक्त तक एक दो और ज्वाइन करें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चले पूरा वीक ऑनलाइन क्लासेस हो गए। वो कल नहीं आए थे ना आप लोगों को लिंक नहीं मिली थी? सर आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, दूसरी बात ये हमें लिंक नहीं मिला था, तो कैसे ज्वाइन करते क्लास आप खुद बताएं। नहीं, एलएमएस पे अपलोड कर दिया था मैंने। आपने शायद एलएमएस नहीं देखा होगा या नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगी, वरना दूसरे कोर्सेज पे यस मैं सर। एलएमएस पे ज्वाइन हो जाते हैं। सर यही हुआ होगा कि नोटिफिकेशन हमें नहीं हुआ था, इस चीज़ की वजह से नहीं ले पाया आपकी क्लास, अदरवाइज हमने दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ली थी। हाँ, आज फिर वो मैंने देखा तो आप सबके ईमेल्स भी मौजूद थे वहाँ, सबको ईमेल कर दिया। चलो जो भी हो। जी जी, बहुत शुक्रिया। बाकी ये पूरा वीक ऑनलाइन क्लासेस स्लाइड में लेके ना बहुत इशू हो रहा था। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक ग्राफिक टेबलेट लिया है, उससे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बस सोना नहीं है, बैठ के सुनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी पेपर पेपर पे भी हमारा ख्याल करिए, कैसे देख लें। ख्याल क्या ख्याल कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, समझ में नहीं आए तो इतना, इससे ज्यादा हम क्या ख्याल सर 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 देखें, फिजिकल और फिजिकल की कुछ और बात होती है, ऑनलाइन की कुछ और बात होती है, तो इतना इस तो वे में बोल रहे हैं। ये बात है, इतना तो है, लेकिन आप लोग भी ये ना समझे ये ऑनलाइन है कि कर बिल्कुल नहीं पढ़ के ना। नहीं नहीं, कोशिश, इंशाल्लाह हम अपना 100% देंगे, बाकी फिर आप अगर आप देख कराची में है तो मंडे वेडनेसडे को मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो उसमें आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। आप मेरे ऑफिस में आके भी समझ लेना, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा मैं जूम में कोई मीटिंग अरेंज करता हूँ फिक्स करके ना, वो उसमें आप आके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया एनी टाइम, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। चले स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से बस इतना काफ़ी हो गया। बाकी जो अच्छा हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था, अभी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस।
नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अच्छा हाँ, जी होमोजीनियस सर। इक्वेशंस आपके पास होते हैं। लेट्स सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अब आप एक काम करते हैं, लेट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू लेमडा ऑफ x, y इज इक्वल टू लेमडा ऑफ y करते हैं। लेमडा आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर इस तरह करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी f ऑफ लेमडा x लेमडा y डिवाइड बाय g ऑफ लेमडा x लेमडा y, यही होगा। दिस इज इक्वल टू, अगर इसमें से लेमडा कॉमन आए, ऊपर इसमें से लेमडा कॉमन आए, लेमडा एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी लेमडा कॉमन आए तो लेमडा इंटू जी ऑफ एक्स वाई आए, तो इसमें देखो लेमडा और लेमडा कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट हो के यहाँ पे आपको दोबारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स वाई होगा, मीन्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा। ये कब होता है? जब आपके पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, यानी जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री सेम हो, यानी हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी फंक्शन है हर फंक्शन की डिग्री सेम हो तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। या फिर आपको समझ में नहीं आए डिग्री देख के, तो आपने क्या करना है, लेमडा ऑफ एक्स की जगह लेमडा ऑफ एक्स, वाई की जगह लेमडा ऑफ वाई पुट करना है। अगर वो कैंसल हो जाए, लेमडा कैंसल आए तो वो होमोजीनियस होगा, लेमडा कैंसल नहीं हो तो वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से सिखा देता हूँ कि होमोजीनियस कौन से है। जैसे कोई फंक्शन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स है। यह आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो हर एक फंक्शन की डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर वाले x की भी डिग्री 1 है। जब हर एक की डिग्री सेम हो तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये आपके पास होमोजीनियस है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जब आप x की जगह लेमडा ऑफ x पुट कर दो, y की जगह लेमडा ऑफ y पुट कर देना, डिवाइड बाय x है तो लेमडा ऑफ x कर दो। ऐसा करना था ना होमोजीनियस चेक करने के लिए, x की जगह लेमडा ऑफ x, y की जगह लेमडा ऑफ y पुट करते थे। इन दोनों में देखो लेमडा कॉमन आएगा, लेमडा कॉमन लिया तो x प्लस वाई डिवाइड बाय लेमडा ऑफ x होगा। इसमें अगेन लेमडा और लेमडा कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल हुए तो ये x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स होगा। अब देखो दोबारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, x की जगह आपने लेमडा ऑफ x पुट किया, y की जगह लेमडा ऑफ y पुट किया, तो अगेन यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह नॉन होमोजीनियस का एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। लेट सपोज आपके पास डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई लेट सपोज एक्स है। ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस क्या है? यहाँ एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1 है, सबकी डिग्री सेम होना चाहिए तब होमोजीनियस होगा। अगर आप चेक करें, चलो ये होमोजीनियस है, यानी एक्स की जगह लेमडा ऑफ एक्स लिखो, वाई की जगह लेमडा ऑफ वाई लिख देना, प्लस अगेन एक्स की जगह लेमडा ऑफ एक्स डिवाइड बाई लेमडा ऑफ एक्स कर दो। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो लेमडा एक्स मल्टीप्लाई लेमडा वाई, लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा, लेमडा स्क्वायर होगा, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा एक्स डिवाइड बाई लेमडा एक्स आएगा। अब इसमें से आप लेमडा कॉमन ले लो, लेमडा इंटू यहाँ लेमडा स्क्वायर है
एक लेमडा बच जाएगा, लेमडा एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई लेमडा एक्स होगा। तो यहाँ से लेमडा और लेमडा कैंसल होगा, कैंसल हुआ तो आपके पास जो फंक्शन आएगी वो आपके पास ये क्या है, लेमडा एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस के लिए जरूरी है कि सबकी डिग्री सेम हो, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में जितने भी फंक्शन है इसकी डिग्री सेम होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर देखते हैं कि सॉल्यूशन प्रोसीजर क्या होता है। जब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है, अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेट करना होगा, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू v ऑफ x करना होगा। यानी कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स सपोज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई g ऑफ एक्स वाई है। देखिए मैं ये जर्नल वे में बता रहा हूँ, कोई एग्जांपल सोल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी वैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एग्जांपल में आगे सोल्व करूंगा। आप अभी सीखे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका बैकग्राउंड कैसे होता है, किस तरह से सोल्व करते हैं, वो समझे, फिर हम एग्जांपल से सोल्व करते हैं तो आपको तब सही से समझ में आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट है कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को होमोजीनियस फंक्शन तो समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है और कौन से फंक्शंस होते यस हैं। सर। अच्छा यार, कोई मैसेज लिखा है किसी ने, क्या किया है? अच्छा सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ये कोई होमोजीनियस फंक्शन है डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये कोई होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जिसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो। ये एफ ऑफ एक्स वाई है, जी ऑफ एक्स वाई है, इसकी सेम डिग्री हो, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जब भी कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वहां आपने क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, सही है। तो इसलिए आपने वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने के लिए पुट y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करना है। वी ऑफ एक्स किया तो मीन्स y को वी ऑफ एक्स में रिप्लेस किया है, y को v ऑफ x में रिप्लेस किया है, तो अब y को रिप्लेस किया तो y के डेरिवेटिव को भी तो रिप्लेस करना होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए क्या करना होगा, बोथ साइड x से डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा इस y इज इक्वल टू v ऑफ x को, क्योंकि हमने y को v में चेंज किया है तो dy अपॉन d ऑफ x को भी तो चेंज करना होगा ना, इस dy को भी, dy को चेंज करने के लिए बोथ साइड डिफरेंशिएट लेना होगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी ऑफ x होता है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल का आइडिया है आपके पास, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, मैं लिख देता हूँ फिर भी। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल होता है अगर आपके पास डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका प्रोडक्ट रूल होता है, पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही लिखते हैं, फिर जी डैश ऑफ एक्स लेते हैं, जी डैश ऑफ एक्स मीन जी का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस करना होता है, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको ऐसे ही लिखते हैं, लिख के फिर एफ का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स होगा। ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल था ना, यही था। तो अब
यहाँ पे देखो v फर्स्ट फंक्शन है, x सेकंड फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखना है, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको dy dx ऑफ x करना होगा, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखना है, dy dx ऑफ v करना होगा। सही है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल आपने जहाँ पे अप्लाई कर दिया तो आपके पास यही आ गया फंक्शन। तो इसमें से आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू वी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, v मल्टीप्लाई 1 भी होगा प्लस x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब x के रिस्पेक्ट से v का डेरिवेटिव dv अपॉन डी ऑफ x ही होगा, यही होगा। सही है। तो मीन्स आपने dy अपॉन डी ऑफ x को इसके इक्वल लेना है, y को v ऑफ x में रिप्लेस किया तो dy अपॉन डी ऑफ x इसके इक्वल होगा। हुआ तो जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन थी वो तो ये थी कि dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाई, यही थी ना ओरिजिनल फंक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, dy अपॉन डी ऑफ एक्स को इसमें रिप्लेस किया था, dy अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स dv अपॉन डी ऑफ एक्स होगा विच इज इक्वल टू, और f ऑफ एक्स वाई में y को v ऑफ x में रिप्रेजेंट किया था, f ऑफ x v ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x v ऑफ x होगा। तो इसको यहाँ से आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि v को उस साइड में शिफ्ट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ डेरिवेटिव को ऐसे ही रखना है और v को दूसरी साइड में आपने शिफ्ट कर देना है। कर दिया। यहाँ वेटिंग रूम में कौन है, मोहम्मद हसन, ये डिलीट करता हूँ। अच्छा, v को उधर शिफ्ट किया तो ये होगा x dv अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x vx डिवाइड बाय g ऑफ x vx माइनस v होगा, यही होगा ना। तो मीन्स कि आपने क्या करना है, जो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें उनमें पहले आपने देखना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स लिखना है। जब y को v ऑफ x में रिप्लेस किया तो dy ऑफ dy को भी तो चेंज करना होगा, उसके लिए बोथ साइड डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लिया तो dy अपॉन डी ऑफ x इसमें कन्वर्ट होगा। तो यानी y और dy अपॉन डी ऑफ x की वैल्यूज को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। पुट करने से आपके पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, आगे ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी, तो वहां से आगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करना है। तो उसके लिए चले कोई एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। लेट ऊपर ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई x है। तो सबसे पहले देखो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है, यहाँ हर एक की डिग्री सेम है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर वाले x की भी डिग्री 1 है। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो ये होमोजीनियस होता है। ये आपके पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करना है। हमेशा होमोजीनियस में यही करना होगा। तो इधर आपने लिखना होगा पुट y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करना होगा। y को v ऑफ x में कन्वर्ट किया तो dy अपॉन डी ऑफ x, y को v में कन्वर्ट किया तो dy को भी तो कन्वर्ट करना होगा ना, उसके लिए इसका डेरिवेटिव लेना होगा बोथ साइड। तो dy अपॉन डी ऑफ x क्या होता था,
अभी ऊपर मैंने समझाया था तमाम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy अपॉन डी ऑफ एक्स v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स होगा, यही होगा। अब क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। इसको लेट सपोज मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। अब y और dy अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ y एंड dy अपॉन डी ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ या थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, ये है। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, यही है। इधर पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स है आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स के इक्वल है। ये डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इसके इक्वल है ना, जहां हमने प्रूफ किया था, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स लिखो, वी एक्स डिवाइड बाई एक्स ऐसे ही आएगा। जैसे ये इक्वेशन 1 में देखो जहां जहां वाई है वहां वी एक्स लिखो, बाकी एक्स सेम होगा। इसको हम इसके बाद क्या करना था, v को उस साइड में शिफ्ट करना था, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू v को उधर शिफ्ट कर दो और यहाँ से x कॉमन लेना। x कॉमन लिया तो x इंटू 1 प्लस वी होगा डिवाइड बाई x होगा, यही होगा ना। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, इस v को इधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस वी होगा। अब देखो यहाँ से x और x कैंसल होगा, x और x कैंसल हुआ तो ये आपके पास x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी होगा। v माइनस वी भी कैंसल होगा, कैंसल हुआ तो ये आपके पास x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। इसमें x वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करना है, v वाली टर्म्स को दूसरी साइड में शिफ्ट करना। अब जहाँ y नहीं है v है तो आप शिफ्ट कर दो। सर इक्वेशन यहाँ नंबर पे 1 तो से दोबारा समझा देंगे? जी मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ एक दफा, चले सही है मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है होमोजीनियस में y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करते हैं, यानी जहाँ जहाँ y है उसको v ऑफ एक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से पॉसिबल नहीं होता है, हम y को v ऑफ एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल बनता है। ये प्रूव्ड है, पहले से प्रूफ है कि जितने भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसमें y को v ऑफ एक्स पुट कर दो तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम y को v ऑफ एक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब y को v ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया तो dy को भी तो चेंज करना होगा ना, dy तो अब डी ऑफ y नहीं रहेगा, यहाँ पे आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको y को y से v में कन्वर्ट किया है, तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वी अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, बोथ साइड इसका डेरिवेटिव लेना होगा, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था, सेम इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लिया तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, y का डेरिवेटिव तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन v है, v को ऐसे लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लिखते हैं। तो सेकंड फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 1 होता है, v मल्टीप्लाई 1 v होगा, फिर प्लस होगा, प्लस होके सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन v है, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से dv अपॉन dx होता है। जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx होता है ना, इसी तरह v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx होता है। अब हमने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को y और dy अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इनको कन्वर्ट किया था ना, 1 में पुट कर दो
पुट करने से इक्वेशन 1 आपके पास है dy अपन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स से। तो dy अपन डी ऑफ एक्स को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया था, इसको dy अपन डी ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो और उसके बाद इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। उसके बाद y को v ऑफ x में पुट किया था, तो y की जगह हमने v ऑफ x पुट कर देना, पुट किया तो यही आपके पास इक्वेशन आएगी। सही है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस v को इक्वलिटी के दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। यहाँ पे dv अपन डी ऑफ x रहना चाहिए, x dv अपन डी ऑफ x इधर रहा और इन दोनों में से देखो x कॉमन लिया, x इधर भी है इधर भी है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ x से 1 बच गया, क्योंकि इस x को कॉमन लिया था। 1 प्लस v रहेगा। सही है, x को कॉमन लिया तो डिवाइड बाई x है, तो यहाँ से x और x कैंसल हो गए, कैंसल हुए। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो लेफ्ट साइड तो सेम यही रहेगी, राइट हैंड साइड में ये x और x कैंसल हुए थे, यहाँ 1 प्लस v बच गया और माइनस v बच गया, तो v माइनस v आपस में कैंसल हो गए, कैंसल हुए तो ये आपके पास आ गया x dv अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गया। सही है। यहाँ से देखो अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन सकता है, मींस x वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर सकते हो और v वाली टर्म्स को आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर सकते हो, कर दो। तो यहाँ पे होगा कि समझ में आया आपको? कहाँ गया भाई ये? यस सर। अच्छा, सही है। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल बन गया तो डी ऑफ v को इधर रख दो, तो ये आपके पास होगा कि डी ऑफ v इज इक्वल टू होगा, डी ऑफ इधर रहा, x इस साइड में शिफ्ट हुआ तो यहाँ डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन x और डी ऑफ x इधर शिफ्ट कर दो, डी ऑफ x होगा। अब क्या करना है नेक्स्ट में, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, यही था ना प्रोसीजर, यही था, बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। मैं एक पेज ऐड करता हूँ, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, वेट करें। नहीं चले, सही है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये न्यू पेज ऐड होने की जगह ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऊपर वाला पेज इधर पेस्ट हो रहा है ना, इसमें न्यू ऐड नहीं होता है। चलो मैं वहां से आगे कर देता हूँ सोल्व। सही है। नहीं भाई, वेट करें, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे। कंट्रोल वाई कर दो, हाँ सही है। अब मैं करता हूँ ऐड, ओके अभी ऐड हो गया, इसको मिटा देता हूँ। मैंने गलती से जो पेज 3 में लिखा था ना वो मिटा दिया था, ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसको मिटाया था। चलो मैं यहाँ से आगे ये क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व कर देता हूँ, इसको 1 मिनट में मिटा दूँ, फिर उसके बाद ये कर देता हूँ। चलिए सही है, ये हो गया। अब कुछ और पेजेस ऐड करता हूँ। सही, अब काफ़ी पेजेस ऐड हो गए। अच्छा चले आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ गया वेरिएबल सेपरेबल के बाद, ये डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स
डी ऑफ एक्स आ गया। एक्स वाली टर्म्स एक साइड में गई, वी वाली टर्म एक साइड में आई, एक्स वाली टर्म दूसरी साइड में आई। तो अब हम अप्लाई इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना बोथ साइड, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x डी ऑफ एक्स होगा, यही होगा। तो अब आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होगा, क्योंकि यहाँ पे डी और वी आपस में कैंसल आउट होते हैं ना, या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वाला रूल लगेगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होता था। यहाँ कांस्टेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय वी होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये तो आपका फेवरेट इंटीग्रेशन है, ln ऑफ x के इक्वल होता है ये, और साथ में हम प्लस सी भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ देखो इधर तो v आया है, आपने y की वैल्यू फाइंड करना है, ये तो v आ गया। y फाइंड करने के लिए आपने स्टार्ट में किया था y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा था, सही है। तो आपको तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी होगा, सही है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी होगा, v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर दो, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c होगा। अब यहाँ से देखो x को इस साइड में शिफ्ट कर देना, y इज इक्वल टू एक्स ln ऑफ x प्लस c होगा, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, सही है। किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सब? ओके ऐसा हो रहा है कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते, इस तरह कुछ तो नहीं है, या सबका ज्वाइन हो गया है, कुछ का ज्वाइन नहीं होगी, इस तरह तो नहीं। अगर कोई किसी का इश्यू आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनसे कहे इकरा की जो ईमेल है ना उसी से ज्वाइन करें, उससे इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें सही है, कुछ और हम एग्जांपल्स देखते हैं अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो। इसके बाद लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है। जी, ये होमोजीनियस कोई बता सकता है? सर ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस क्यों है? सर होमोजीनियस सर क्योंकि इसकी तीनों की डिग्री सेम है। हाँ, सबकी डिग्री सेम है ना, नोमिनेटर में जितने जी फंक्शन है तो ये डिनोमिनेटर होमोजीनियस है सर। सबकी डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस है, सही है। तो आप इसमें से कंफ्यूज होते होंगे एक्स वाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो डिग्री 8 होती है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो दोनों को ऐड कर दो 2 हो, सही है। तो जब होमोजीनियस हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट y इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, और यहाँ पे आपने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करना है। y की जगह वी ऑफ एक्स किया तो फिर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को भी तो चेंज करना होगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होगा, सही। हमेशा y को होमोजीनियस में y को v ऑफ x करना है, डी वाई अपॉन डी ऑफ x इसके इक्वल होगा। अगर समझ में नहीं आए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, y इज इक्वल टू वी ऑफ x को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर डायरेक्ट इसको पुट कर देना, एक ही बात है।
अच्छा, अब इसमें से आपने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर दो। डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह वी ऑफ एक्स पुट कर दो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, मैंने कहा था v को उस साइड में शिफ्ट करना है, ये होगा x dv अपॉन डी ऑफ x विच इज इक्वल टू होगा, इसमें से देखो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर होगा ना, ये होगा एक्स स्क्वायर v प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस v होगा। तो इसमें अगेन ये होगा x dv अपॉन डी ऑफ x विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस वन, ये डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर था सही है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वी होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगेन कैंसल हो जाएंगे, कैंसल हो गए तो ये आपके पास एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वन माइनस वी होगा। यहाँ से अगेन वी और वी कैंसल हो गए, कैंसल हुए तो ये आपके पास अगेन वही रिजल्ट आ रहा है, एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है पता है आपको, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही लिया है मैंने, वो गलती से ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले लो डायरेक्ट, x कॉमन लिया तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है, x और x कैंसल हो गया तो ये y प्लस एक्स या x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स होगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही बन रहा है, ये देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ भी x कॉमन लिया तो सेम वही बन रहा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी वही आएगा इसका, सही है। तो यहाँ से आगे उसी प्रोसीजर से सोल्व कर दो, वही रिजल्ट ही आएगा। मैं कोई और एग्जांपल देखता हूँ, डिफरेंट एग्जांपल ना इससे। चलें कोई एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एग्जांपल है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करते हैं। चल ये एग्जांपल चेंज है, जो ऊपर वाला है ना उससे चेंज एग्जांपल है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये पहले देखो ये होमोजीनियस है कि नहीं है, इसको इक्वेशन वन नाम देना। होमोजीनियस है सर ये। होमोजीनियस है ना, सबकी डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको होमोजीनियस के मेथड से सोल्व करना है। y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कर देना है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करते हैं तो ये होगा आपके पास कि एक मिनट पुट y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करना है, तो यहाँ से आपके पास डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स आएगा, यही आएगा। अब y और डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर इक्वेशन वन में पुट कर दो, पुट करने से इक्वेशन वन जो है वो आपके पास बनेगी। डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे x और y की जगह v ऑफ x होगा, और प्लस y की जगह v ऑफ x पुट कर दो, v ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर होगा, नहीं होगा। और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दो, v को दूसरी साइड में शिफ्ट करना था, तो x dv अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, ये x स्क्वायर v होगा, प्लस ये हो गया v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वी होगा, ये वाला v इस साइड में शिफ्ट हुआ ना, तो ये माइनस वी होगा। तो अब इसको देखें फर्दर, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये होगा x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये v प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वी होगा। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब x और एक्स स्क्वायर को आप आपस में कैंसल करते हैं तो ये होगा x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी होगा। यहाँ से v माइनस वी तो कैंसल होंगे, कैंसल हो गए तो ये x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर होगा। अब यहां से देखो वेरिएबल सेपरेबल होगा, x वाली टर्म्स को एक साइड में, v वाली टर्म्स को दूसरी साइड में लिखो, तो यहाँ डी वी होगा और ये वी स्क्वायर इस साइड में आया तो ये 1 अपॉन वी स्क्वायर होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में ना दूसरी साइड में आके वी स्क्वायर होगा, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू x को इधर ले जाओ, x 1 अपॉन x होगा, डी ऑफ एक्स यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो x वाली टर्म स्प्रेड हो गई है, v वाली टर्म आपस में स्प्रेड हो गई है, तो आप बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल स्प्रेड हो गए ना, तो आप अप्लाई इंटीग्रेशन करना, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी को v की पावर माइनस 2 डी ऑफ वी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ना नोमिनेटर में लाया तो v की पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि इसमें पावर रूल लगाना इसलिए, विच इज इक्वल टू, चलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको एक स्टेप ज़्यादा ही करते हैं, कोई बात नहीं, इसको 1 अपॉन वी स्क्वायर ही रहने दो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स होगा। अब देखो इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करना, 1 अपॉन वी स्क्वायर है, 1 अपॉन वी स्क्वायर का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, इसलिए v को ऊपर ले आए, लिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर माइनस 2 डी ऑफ वी होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लग सकता है, सही है, v को ऊपर ले आने से पावर रूल। अब मैंने आपको बताया था शुरू में, जब पावर माइनस 1 हो तो वो ln होता है, माइनस 1 के अलावा पावर कुछ भी हो ना तो वो आप रूल लगा सकते हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स में देखो x की पावर माइनस 1 है ना, तो इसमें आप ln लगा सकते हैं, तो ये होगा ln ऑफ x प्लस c लिख देना। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगाना, पावर रूल लगाया तो ये v की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 होगा, विच इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होता है ना, मैं साइड पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी ऑफ x हो तो ये इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c के इक्वल होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल है। तो यहाँ n जो है वो आपके पास माइनस 2 है, तो n की जगह माइनस 2 लिखो, v की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, v की पावर माइनस 1 है तो ये आपके पास होगा माइनस 1 अपॉन वी होगा ना, माइनस 1 है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके गए, विच इज इक्वल टू
ln ऑफ x प्लस c आ गया। अब स्टिल ये आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर y की फॉर्म में चाहिए, यहाँ तो v है, हमें y का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने y इज इक्वल टू v ऑफ x पुट किया था शुरू में, तो यहाँ से y अपॉन x इज इक्वल टू v होगा। वो इधर पुट कर दो, v की जगह y अपॉन x पुट कर दो, ये होगा -1 अपॉन y अपॉन x इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c होगा। अब ये क्या होगा, डिवाइड के डिवाइड में x, तो ये ऊपर जाएगा, -x अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x को उस साइड में शिफ्ट कर दो, 1 अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c डिवाइड बाई -x होगा। वैसे आंसर यहाँ तक भी सही है, ठीक है, आप इससे आगे भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन y है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना, रेसिप्रोकल लिया तो ये होगा -x अपॉन ln ऑफ x प्लस c होगा, और ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो चलो इसे बॉक्स करवा देते हैं। तो ये फाइनल आंसर आपके पास हो गया। तो इसमें आप देखें कि यहाँ ऊपर यो फंक्शन है, आगे फर्दर सिंपलीफाई ना भी करें इतना इश्यू नहीं है, यहाँ तक भी अगर आपको आइडिया हो जाता है कर दें, इससे आगे किया तो और भी अच्छी बात है। समझ में आया, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर, सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सारे सोए हुए हैं बस ऐसे नो यस कहते रहे, या सुन रहे आप लोग? यस सर, सुन रहे हैं सर। अगर सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं सर। चले मैं एक दो एग्जांपल्स देखता हूँ कि और कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। ओके, सर लास्ट वाली एग्जांपल जरा जूम आउट करके एक दफा दिखा दीजिए। जूम आउट कर दूं तो ये तो आपके पास देख लेना, अगर नजर आ रहा है तो आप लोगों को। ये 2 पेजेस में है ना, जूम आउट किया तो ये पूरी नहीं आएगी, सही है। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों के साथ ना शेयर कर देता हूँ, सही है। यहाँ से स्टार्ट है, तो इसमें वही सेम है, y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, जितने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वहाँ y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स पुट करना है, तो फिर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स यही आएगा। इन वैल्यूज को जहाँ ऊपर पुट कर देना है मेन इक्वेशन में, जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आगे बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना है, यानी v वाली टर्म्स को एक साइड में, x वाली टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाना है। ठीक है, तो मेन काम आपका यहाँ तक है वेरिएबल सेपरेबल में। यहाँ से आगे तो वही प्रोसीजर है जो वेरिएबल सेपरेबल में हम करते थे। जो सेम वेरिएबल हैं x वाले वेरिएबल उनको एक साइड में, और v वाले जहाँ y वेरिएबल उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, करके आगे इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करना है। यहाँ से आगे इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज होगी बस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन की टेक्निक आपने याद रखना है। अच्छा, क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को ये? हाँ सही नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। जी सर, जूम आउट सही है सर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो सही है, मैं थोड़ा जूम करके लिखता हूँ ना, इसलिए कि अगर जूम आउट करके लिखा तो 2 स्टेप में ही पूरा पेज भर जाएगा। या मैं पेन थोड़ा सा ना पतला वाला यूज करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही एक पेज में आ जाए, ठीक है। चले, अच्छा इसके बाद एक
डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है 2xy, ये एग्जांपल है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू है, विच इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं, उसके लिए डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को एक साइड में लिखना है, बाकी फंक्शंस को दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। तो ये होगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy होगा। क्या ये होमोजीनियस है? इसकी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में पावर, यस सर, होमोजेनियस ही है, होमोजेनियस सर ये। 1 नाम दिया से इक्वेशन 1 नाम दिया, और इसमें लेट करना है होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स लेट करना है, और डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स जो है वो बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स बनेगा। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये इक्वेशन 1 में डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स होगा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी एक्स पुट कर दो, वी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट कर देना, करने से यही आएगा। और इसको आप दोबारा से देखें, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, तो ये होगा x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2vx स्क्वायर माइनस वी, यही होगा। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, या तो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2vx स्क्वायर होगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गए, आपस में कैंसल आउट हो गए, और यहाँ माइनस v है, इसको भी साथ लिखना है, ये तो साथ साथ चलता आएगा ना, पहले से मौजूद है। तो ये आपके पास होगा x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v माइनस वी होगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना होगा थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 2v, और ये होगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर होगा, यही होगा। इसको थोड़ा और आप, ये एलसीएम समझ में आ गया ना, एलसीएम में कैसे करते हैं, 2v को बाहर लिखा, इस 2v को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2v मल्टीप्लाई v 2v स्क्वायर होगा। तो ये x डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v हो गया, ये इसके इक्वल आया। अब देखो v वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाओ और x वाली टर्म्स को दूसरी साइड में लेके आना है, लेके आए तो ये होगा, ये 2v इधर डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा 2v, 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ से इस साइड में आके डिवाइड में जाएगा ना, 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा होगा। 1 माइनस वी स्क्वायर इस साइड में इक्वेलिटी के दूसरी साइड में आके डिवाइड में जाएगा, 2 ऑफ वी यहाँ डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, और साथ में आपका यहाँ पे आएगा भाई dv भी आएगा ना, इसके साथ dv भी आएगा।
विच इज इक्वल टू, अब x इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा 1/x, और डी ऑफ x डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा। अच्छा, अब आप लोग देखें यहाँ से v वाली टर्म एक साइड में गई है, x वाली टर्म दूसरी साइड में गई है, तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x डी ऑफ x होगा। सही है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है 1/x का ln ऑफ x होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर जी। इंटीग्रेशन का एक जनरलाइज रूल है ना, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट में इसको इसे चलिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ। इस साइड में लिख देता हूँ। अच्छा, आपके पास जो फंक्शन था ये क्या था, ये था कि इंटीग्रेशन, ओ ये दोबारा लाइन आ गई ना, ये इंटीग्रेशन, ये फिर से वही लाइन आ गई, क्या मसला है। इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी ऑफ x, यही था ना। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का एक और रूल है, अगर आपने पढ़ा है तो ये सब्स्टिट्यूशन से भी होता है या जनरलाइज रूल होता है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, पावर रूल, आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी ऑफ x इज इक्वल टू होता था x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता था ना, ये पावर रूल था। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x होता था। सही है, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/f ऑफ x से x की जगह कोई और फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x मौजूद थे, सही है, तो ये ln ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा और साथ में ये प्लस c भी होगा। मीन्स कि अगर x की जगह कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद थे 1/f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव मौजूद थे, तो ये ln ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर, v की जगह एक फंक्शन है, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/v होता है ये डायरेक्ट ln ऑफ v के इक्वल होता। यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर है, एक फंक्शन इन्वॉल्व है, मीन्स ये इस तरह है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी ऑफ v है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ, फिर इसको आगे नेक्स्ट जो ऊपर उसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये 1 माइनस वी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी ये एफ ऑफ वी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वी से डिफरेंशिएट करते हैं, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ पावर रूट 2v होगा। अब देखो ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ वी डिनोमिनेटर में, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, तो हम इसको जनरलाइज पावर रूल लगा सकते हैं। मींस जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव माइनस वी है, सही है,
तो जब ऊपर माइनस वी होगा तो हम इसमें ln लगा सकते हैं। तो यहाँ माइनस वी लाने के लिए क्या करना होगा, वैसे तो यहाँ माइनस प्लस 2v था, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करना होगा इसे, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं तो ये आपके पास प्लस होगा। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी ऑफ एक्स ही होगा। अब देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2v है। 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v मौजूद थे, तो ये वाला माइनस तो बाहर था, ये होगा माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x और साथ में प्लस c आएगा। सही है, ये इस तरह होगा। अब देखो हमें y की फॉर्म में वैल्यू चाहिए, ये तो v की फॉर्म में है, y की फॉर्म में लाने के लिए y इज इक्वल टू वी ऑफ x था, तो यहाँ से y अपॉन x इज इक्वल टू v होगा। अब v की जगह y अपॉन x पुट कर दो, यहाँ पे ये होगा माइनस ln ऑफ 1 माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना, उस साथ में यहाँ होगा माइनस ln ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर विच इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c होगा। वैसे इसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ से आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहें आगे हो सकता है, न भी करे, यहाँ तक भी सही है। इससे आगे अगर आप करना चाहें ये होगा माइनस ln ऑफ, इसका एलसीएम लेना, एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। तो ये फर्दर भी यहाँ से आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो लेकिन जहाँ तक काफी है। सर ये इंटीग्रेशन जहाँ से आपने लगाई है, यहाँ से दोबारा समझाइएगा थोड़ा सा। सही है, मैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा देता हूँ ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सही है, जैसे ठीक है। आपके पास रूल था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c था, खाली x हो तो ऐसा था। अगर आपके पास x की जगह इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की पावर n है और इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x मौजूद है, तो तब आप इसमें पावर रूल लगा सकते हो, जनरलाइज पावर रूल। f ऑफ x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होगा। ये जनरलाइज पावर रूल है, जनरलाइज पावर रूल है ना, वो इस तरह होता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल देखो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर लेट 2 है और डी ऑफ x है, क्या इसमें पावर रूल लग सकता है? इसको आप सोल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर रूल तो x की पावर n पे लगता है, यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें पावर रूल नहीं लगेगा। सही है, इसमें पावर रूल लग ही नहीं सकता जब तक इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं हो, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके ओपन करें। लेट्स सपोज ये फंक्शन आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x डी ऑफ x है, इस तरह से एक फंक्शन है। तो इसमें देखो पावर रूल उस वक्त लगेगा जब जो अंदरूट इनर में x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोई बताएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव की। 2x। हाँ 2x होता है ना, जब तक 2x इधर नहीं होगा इसमें पावर रूल नहीं लगेगा। 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 1x है, 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है। मैथमेटिकली हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। हमें तो इस 2 की नीड है, 1/2 को बाहर ले आओ, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2x डी ऑफ x होगा। और अब इसमें पावर रूल लगेगा, ये होगा 1/2, तो ऐसे ही आएगा और x स्क्वायर प्लस 1
होल स्क्वायर में पावर रूल रख के ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 होगा डिवाइड बाय 3 होगा और प्लस सी होगा। समझ गए? इस तरह से पावर रूल लगेगा, जनरलाइज पावर रूल। जनरलाइज पावर रूल में जब कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है ना, तब अप्लाई होगा। या फिर एक और एग्जांपल में करवा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स से। जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन भी देखो डायरेक्ट पावर रूल नहीं लग सकता है, इसलिए हम जनरलाइज पावर रूल के लिए क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5 है, ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 5 का? जी एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल लगेगा ना, कांस्टेंट का तो 0 होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा ना डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर मौजूद थे, यहाँ जनरलाइज पावर रूल आप अप्लाई करो, ये एफ ऑफ एक्स की पावर n है, सामने इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप जनरलाइज पावर रूल लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर दो। तो हमें 3x की नीड है, 1/3 की नीड नहीं, इसको बाहर ले आओ, ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 1/2 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स होगा। अब देखो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, अब आप इसमें पावर रूल लगा सकते हो, जो होगा 1/3 ऐसे ही होगा, ये एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 पावर रूल लगाओ ना, प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी करके इसे आगे आप सोल्व कर देना, ये जनरलाइज पावर रूल होगा। इसी तरह लॉग के लिए भी होता है। लेट्स सपोज आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/f ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x d ऑफ x मौजूद है, तो ये होगा ln ऑफ f ऑफ x प्लस c होगा। मीन्स डिवाइड में जो भी फंक्शन है अगर नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये ln ऑफ f ऑफ x होगा, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसके इक्वल होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसके इंटीग्रेशन में देखो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स होता है, सही है। तो 2 ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, तो 2 ऑफ एक्स लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 और 2 कैंसल होके 1 होगा। ये 1 ऑफ एक्स से हमने मैथमेटिकली किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करते उसी से डिवाइड भी करते, किसी भी चीज को प्लस करते उसी को माइनस भी करते। अब देखो ये पूरा आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, है कि नहीं? है ना, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। जब कोई फंक्शन 1/f ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो ln ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये 1/2 ऐसे ही होगा, ln लगेगा, f ऑफ x क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। समझ गए? और सेम इसी तरह ऊपर जो फंक्शन था इंटीग्रेशन ऑफ v डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर डी ऑफ v था। इसमें देखो ये f ऑफ x है 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -2v होता है, यानी डी बाई डी वी ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2v होता है, सही है। अच्छा ऊपर उसमें 2 था ना, 2v था मेरे ख्याल से उसमें, तो इसका डेरिवेटिव -2v होता है। तो -2v इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में होगा
तो तब इसमें ln का फार्मूला लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ तो +2v था, माइनस लाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है ना, प्लस असल में किसके इक्वल होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस के इक्वल होता है। तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दिया। तो इस वाले माइनस की हमें नीड नहीं है, ये -2v इसका डेरिवेटिव बन रहा था, तो इसलिए ये फंक्शन f ऑफ x मौजूद थे, इसका डेरिवेटिव मौजूद थे, तो ये वाला तो माइनस ऐसे ही आएगा, और ये ln ऑफ f ऑफ x होगा, f ऑफ x 1 माइनस v स्क्वायर के इक्वल है, प्लस c होगा। सही है, यही होगा। समझ में आया आपको? जी, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। के कुछ क्वेश्चंस ना आप प्रैक्टिस कर दो, जो मैंने करवा दिया इनको भी मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, आप इनको थोड़ा बहुत देख लेना, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है सर। सर ये टॉपिक का नाम सेपरेबल था ना? नहीं, होमोजीनियस है। होमोजीनियस, ठीक है।